साफ साफ रोक रही है। बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे। सिर्फ इतना पता है कि वो जिंदगी के बेहतरीन वक्त मेरे काम आया। सेहतमंद जाविया आपके पास कार कीजिए मुझ पर। इससे ज्यादा वो एतबार है तुम पर कि टूट जाना कहाँ हुआ। हेलो फ्रेंड, हमशा ने अम्मार के दिल में ये उम्मीद डाल दी है कि सदफ को अगर इससे मोहब्बत ना होती तो वो कभी भी उसके लिए हॉस्पिटल ना आती। इसलिए जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ अमेरिका नहीं जाती तो अम्मार को इस बात का यकीन भी होने लगता है। लेकिन वो फिर भी बिलाल अब्दुल्ला को लेकर इनसिक्योर है कि जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मदद कर रहा है, ज़रूर इसके पीछे इसका कोई ना कोई मकसद है। वो सदफ को अपने एहसानों तले दबाना चाहता है, इसलिए वो सदफ के लिए बहुत फिक्रमंद होता है कि सदफ एक मासूम लड़की है जो बिलाल अब्दुल्ला की नेचर से वाकिफ़ नहीं है और इसकी बनावटी हमदर्दी पर यकीन कर बैठी है। दूसरी तरफ हमशा जो पहले तो सदफ से ये कहती रही कि बिलाल अब्दुल्ला एक बुरा इंसान नहीं है, वो जैसा लोगों को नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वो बिलाल अब्दुल्ला का झुकाव सदफ की तरफ देखती है और इसकी आंखों में से सदफ के लिए इज़्ज़त और एहतराम के साथ मोहब्बत भी नज़र आती है तो इसे ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमशा खुद बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान कोई भी रिश्ता बने। इसलिए एक तरफ वो अम्मार को इस बात पर उकसाती है कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छाई का निकाब ओढ़ कर सदफ की मदद कर रहा है। सदफ को सिर्फ इसकी अच्छाई नज़र आ रही है, वो ये समझ ही नहीं पा रही कि इसकी झूठी मुस्कुराहट के पीछे इसके क्या इरादे हैं। इसलिए उन्हें सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के इन गलत इरादों से दूर करना होगा। वो जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला पर यकीन करके उसके पीछे भागी जा रही है उसे रोकना होगा, क्योंकि वो जानती है कि ऐसी लड़कियां उसकी कमज़ोरी हैं जो इसे लिफ्ट नहीं कराती और सदफ भी उनमें से एक है। तो अम्मार भी हमशा की इन बातों से डर जाएगा तो हमशा उसे कहेगी कि वो परेशान ना हो। वो सदफ को समझाने की कोशिश करेगी और फिर सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से बदजन करने के लिए उसे बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी ताकि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे। वो सदफ से कहती है कि आज वो उसे साफ साफ कह रही है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, क्योंकि वो औरतों से नफरत करता है, वो औरतों की मजबूरियों को ख़रीदता है। जबकि सदफ का जब से बिलाल अब्दुल्ला से वास्ता पड़ा है उसे इसमें ऐसी कोई बात नज़र ही नहीं आई थी। इसलिए वो भी सदफ से साफ साफ कह देती है कि बिलाल अब्दुल्ला दुनिया की नज़र में चाहे जैसा भी हो, वो सिर्फ इतना जानती है कि बिलाल अब्दुल्ला उसकी ज़िंदगी के बदतरीन वक्त में उसके काम आया और उसका बहुत साथ दिया और ये बात वो कभी भी नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला ही जावियार का डोनर है और ये बात इसने सबसे छुपाई थी। अमेरिका में इसका इलाज शुरू हो जाता है तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मां को जावियार की अपडेट देने के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि जावियार का इलाज शुरू हो चुका है और बहुत जल्द सेहतमंद जावियार इनके पास मौजूद होगा, वो बस इस पर एतबार करें। तब सदफ की मां बिलाल अब्दुल्ला को जवाब देती है कि उससे ज़्यादा एतबार सदफ को इस पर है। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सदफ खुद से भी ज़्यादा उस पर एतबार करती है। वो सदफ से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन वो खुद को सदफ के काबिल नहीं समझता। लेकिन अब जब उसके दिल में सदफ के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है तो वो सदफ को ये बात कभी भी नहीं बताएगा, बल्कि दिलो जान से वो सदफ के सारे मसाइल हल करेगा। वो नहीं चाहता कि सदफ के दिल में इसके लिए कभी भी ये ख्याल पैदा हो कि वो एहसानात का बदला लेने के लालच में ये सब कर रहा है। वो तो सदफ से सच्ची मोहब्बत करता है। वो जानता है कि सच्ची मोहब्बत भी भला किसी को मिल सकती है और जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ तो टूट जाना पहले ही लिखा हुआ होता है। लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि कम अज़ कम सदफ के दिल में इसके लिए एतबार तो मौजूद है और वो इस एतबार को टूटने नहीं देना चाहता था। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत तो बिल्कुल पाकीज़ा बगैर किसी गर्ज के थी, जबकि दूसरी तरफ सदफ अब हमशा की बातों को लेकर बहुत परेशान होगी कि कहीं वो बिलाल अब्दुल्ला को समझने में गलती तो नहीं कर रही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।